Hello everyone, good evening. I am Dhruv here, Director NetApps Company Bangalore, and आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं आज अपने क्लाइंट डेकिन के लिए लगभग 300 फ्रेश कैंडिडेट्स हायर कर रहा हूँ और इस कंपनी में क्या वैकेंसीज हैं, क्या जॉब रहेगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम बता दें कि नेटएप्स फाउंडेशन बेसिकली एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है और हम लोग अप्रेंटिसशिप डिग्री प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, या यूँ कह लीजिए कि लर्न और अर्न प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं या प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। तो हमारे पास जो ये वैकेंसी इस कंपनी में है वो लर्न और अर्न प्रोग्राम के अंतर्गत आता है। तो इस कंपनी में जॉब उनको दिया जाएगा जो लोग पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं। इस कंपनी में अगर हम बात करें डेकिन डेकिन की अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री अगर पता करें तो डेकिन कंपनी, जैसा कि आप वेबसाइट में देख पा रहे हैं, भारत में अगर इस्टेब्लिशमेंट पॉइंट वाइज कर 2000 में डेक्कन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि जापानी बेस्ड जापान कंपनीज है, भारत में इंडियन मार्केट में ज्वाइंट वेंचर उषा श्रीराम ग्रुप के साथ ज्वाइंट हुई 80-20 के मर्जर स्टेक होल्डर में, और डेक्कन श्रीराम एयर कंडीशनिंग सिस्टम का लॉन्च हुआ 2002 में। डेक्कन इंट्रोड्यूसेस वीआरबी टेक्नोलॉजी इन इंडिया। उसके बाद 2004 में डेक्कन इंडिया बिकम्स अ होली ओन्ड सब्सिडारी ऑफ डेक्कन इंडस्ट्रीज लिमिटेड जापान, और 2007 में डेक्कन इंडिया relocates headquarters to Gurgaon and commences business of Macway Chillers in India. 2008 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ डेक्कन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग बेस एट निमराना राजस्थान में हुआ। उसके बाद 2009 में प्रोडक्शन कमेंस एट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन निमराना राजस्थान में स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ 2010 में फ्रेश राउंड ऑफ 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इसको मिला और इसका जो वर्थ हो गया 743 करोड़ का। 2002 में प्रोडक्शन हाई वॉल स्प्लिट एयर कंडीशनर विद R32 रेफ्रिजरेंट कमेंस हो गया, स्टार्ट हो गया। 2013 में फ्रेश राउंड 330 करोड़ का इसको इन्वेस्टमेंट मिला और 2015 में इसने राजस्थान गवर्नमेंट के साथ 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का MOU साइन किया। 2016 में रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर इसका निमराना राजस्थान में स्टार्ट हो गया। साथ ही साथ 2017 में सेकंड प्रोडक्शन फैक्ट्री इसकी निमराना राजस्थान में भी स्टार्ट हो गई। साथ ही 2020 में डेक्कन इंडिया ने सिटीजन इंडस्ट्रीज HU बिजनेस को अक्वायर किया, प्रोमिनेंट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ HU एंड HVAC सेगमेंट। साथ ही 2022 में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी ऑफ थर्ड फैक्ट्री एंड सिटी। ये है कंपनी का बैकग्राउंड। अब इस कंपनी को अगर आप देख रहे हैं तो इस कंपनी में हमारे पास जो जॉब और वैकेंसीज हैं जिसके लिए हम हायरिंग कर रहे हैं, तो इस कंपनी की अगर हम बात करें तो इस कंपनी में हमारे पास जो वैकेंसीज है ये है टेक्नीशियंस की, असेंबली लाइन ऑपरेटर्स की वैकेंसीज है, राइट। तो इस कंपनी में बेसिकली काम क्या है? इस कंपनी में काम है कि बेसिकली तौर पर अगर प्रोडक्ट जो इसके हैं वो है एयर कंडीशनर, AC है, स्प्लिट हाई वॉल एयर कंडीशनर है, कैसेट एयर कंडीशनर है, चिलर बेस्ड कंडीशनर यूनिट्स हैं, चिलर प्लांट जिसको बोलते हैं, देन इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेटर। ये इसके मेजर प्रोडक्ट्स हैं और इस प्रोडक्ट को ये मैन्युफैक्चर करती है। इस कंपनी के लिए टेक्नीशियंस चाहिए और असेंबली लाइन ऑपरेटर चाहिए, प्रोडक्शन एग्जीक्यूटिव चाहिए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिज चाहिए। इसके साथ ही कुछ लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट भी रिक्वायरमेंट है, क्वालिटी डिपार्टमेंट भी रिक्वायरमेंट है। तो इस काम को परफॉर्म करने के लिए हमें एंट्री लेवल कैंडिडेट्स की रिक्वायरमेंट है जो 10वीं क्लास से लेकर के 12वीं ITI
डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट सभी तो के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट यह है कि इस कंपनी में लर्निंग और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, तो उन्हीं कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जो लोग पढ़ाई के साथ जॉब करेंगे। क्योंकि हमने देखा है कि कैंडिडेट कंपनी नेटस फाउंडेशन ने डेकिन के साथ कोलैबोरेट किया है, और डेकिन का भी और जो एक बड़ा बहुत बड़ा कंसर्न है, जो प्रॉब्लम नजर आता है, वो ये है कि कैंडिडेट को हम लोग हायर करते हैं, डेकिन में ऑनबोर्ड करते हैं, लेकिन कैंडिडेट क्या करते हैं, 2 महीने 4 महीने 6 महीने तक रहते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं, और उनको खाना मिलता है, ट्रांसपोर्ट मिलता है, सब सुविधा देते हैं, लेकिन 4 6 महीने काम करने के बाद और वो कंपनी को छोड़ करके दूसरी जगह चले जाते हैं 1000 2000 रुपए के लालच में। तो इस चीज को रोकने के लिए कंपनी ने कंडीशन लगा दिया कि हम अब एम्प्लॉयमेंट उनको देंगे जो लोग पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं। अभी डेकिन का जो हमारे पास ओपनिंग है, ये आपका डिफरेंट लोकेशंस में है, राजस्थान में भी है, और इसके साथ जो सी सिटी आंध्र प्रदेश में प्लांट है, वहां पे है, और इसके साथ ही आपका तमिलनाडु में भी हमारे पास वैकेंसीज हैं। तो ये है वैकेंसीज। तो आप लोगों को अगर इंटरेस्टेड हैं अगर इस जॉब में, तो आप लोग इस कंपनी में अप्लाई करिए। मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, और पढ़ाई के दौरान कैंडिडेट को फूड दिया जाएगा, ट्रांसपोर्ट दिया जाएगा। इसमें जो बेस्ट पार्ट है कि एक महीने में 24 दिन वर्किंग होगा, 24 डेज, मतलब 6 दिन छुट्टी। और अगर आप ओवर टाइम करते हो तो ओवर टाइम की पेमेंट आपको अलग से दिया जाएगा। जो पढ़ाई के दौरान स्टाइपेंड दिया जाएगा वो है 13,450 रुपये, प्लस इसके साथ साथ 8,000 से 9,000 रुपये का, नहीं 10,000 रुपये तक का इसमें इंसेंटिव अमाउंट अलग से। तो ग्रॉस सैलरी लगभग 23,000 के आसपास आएगी। फिक्स सैलरी, मिनिमम फिक्स सैलरी लगभग 14,000 रुपये के आसपास आएगी। तो ये है कंपनी। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये अभी जो लोकेशन श्री सिटी सुलरपेटा है, आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इस लोकेशन के लिए यहाँ पे इंटरव्यू चल रहा है, और लगभग 300 जॉब वैकेंसीज हैं। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं, पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हैं और एक एमएनसी कंपनी में काम करना चाहते हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू वर्क एंड लर्न एंड ग्रो। और डायरेक्ट कंपनी के पेरोल पे जॉब होगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं होगी। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अभी इस कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें। और अप्लाई कैसे करना है अब हम वो भी आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम आपको दूसरे स्क्रीन पे ले चलते हैं। तो एक सेकेंड। ओके। तो अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट विद एजुकेशन प्रोसेस कैसे हो। तो एडमिशन के साथ एम्प्लॉयमेंट, मतलब पढ़ाई के साथ आप जॉब कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आप पढ़ाई करोगे इस कंपनी में, तो इस कंपनी में सोमवार से शुक्रवार या सोमवार से शनिवार कंपनी के पॉलिसी के अनुसार आप काम करोगे। और आफ्टर वर्किंग आवर्स के बाद, मतलब 6:30 बजे के बाद, 7:30 बजे के बाद, वीक में 3 दिन या फिर सैटरडे और संडे को ऑनलाइन वीडियो लेक्चर के माध्यम से आपकी क्लास चलेगी, जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज कंपनी में सीखोगे, और साथ ही साथ थियोरेटिकल नॉलेज एक घंटे का आपके वीडियो लेक्चर से माध्यम से। इसमें इस कंपनी में जॉब लेने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट को अपना एक एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म भरना पड़ता है। और एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म एक मार्केट रिसर्च फॉर्म है स्टेप नंबर 1 में, जैसा कि आप तो लोग देख रहे हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप फॉर्म भर सकते हो। अदरवाइज डायरेक्टली स्टेप नंबर 3 में आ सकते हो, और यहाँ पे जो netev.in जहाँ पे लिखा हुआ है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप एडमिशन इंक्वायरी फॉर्म, एडमिशन इंक्वायरी प्लस एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। जब आप इसको फिलअप करेंगे तो आप क्या करेंगे, फिलअप करने के बाद आप एक नंबर में यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ, 7892530528। इस नंबर पे आप अपना व्हाट्सएप के जरिए अपना नाम मैसेज भेजेंगे कि सर मैंने अप्लाई कर दिया है
तो जो कॉल सेंटर टीम है वो आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेगी और आपकी को एक बेसिक इंटरव्यू लेगी। बेसिक इंटरव्यू रिलेटेड टू आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग का मतलब ये होता है कि ये जो एचआर रहेंगे वो जानेंगे कि आप एक्चुअली में क्या पढ़ाई करना चाहते हो आगे की, और आप जॉब के लिए कंफर्टेबल हो कि नहीं, आप आंध्र प्रदेश में रिलोकेट हो सकते हो कि नहीं, या राजस्थान में रिलोकेट कर सकते हो कि नहीं। अगर आपका आंसर सेटिस्फाइड रहा और आप पढ़ाई के साथ जॉब करना चाहते हो तो उस केस में क्या होगा, कंपनी आपको बोलेगी कि आप अपना एडमिशन फॉर्म को डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, और इन रिटर्न उसके बाद फिर आपको एक एडमिशन फॉर्म दिया जाएगा यूनिवर्सिटी का, जैसा जो कि फॉर्म हम आपको स्टेप नंबर यहाँ पे दिखा रहे हैं, स्टेप नंबर 5। तो आप कॉमन एडमिशन फॉर्म को फिलअप करेंगे, और एडमिशन फॉर्म को भरने के लिए आप स्कैन भी कर सकते हैं क्यूआर कोड को, या तो इस जो क्यूआर कोड का लिंक जो लिंक दिया गया है कॉमन एडमिशन फॉर्म का, आप अगर पीडीएफ भरना है तो ये वाला फॉर्म, मतलब फॉर्म नंबर 2 है, और अगर गूगल फॉर्म भरना है तो फॉर्म नंबर 1 जो है। इसके साथ डायरेक्टली क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अप्लाई कर सकते हैं। जब आप एडमिशन फॉर्म भरेंगे तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म में पूछा जाएगा कि आप जो यूनिवर्सिटी या कॉलेज का जिस कोर्स में आप नाम लिखाना चाहते हैं, तो उस कोर्स का कितना फीस आपने पे किया है, चाहे एप्लीकेशन फॉर्म फीस है, चाहे एडमिशन फीस है, जो भी फीस आपने पे किया है किसी यूनिवर्सिटी को, जो कि यूनिवर्सिटी आपको कंपनी द्वारा बताया जाएगा, नेटवर्क फाउंडेशन द्वारा बताया जाएगा, तो आप पूरा ट्रांजेक्शन आईडी लिखेंगे। उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट के साथ स्टेप नंबर 6 क्या होगा, जब आपका फीस वगैरह जमा हो गया और यूनिवर्सिटी का पेड हो गया, उसके बाद आता है कि फीस आप कैसे जमा कर सकते हो। फीस आप इस क्यूआर कोड को, जो क्यूआर कोड दिया गया है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप कॉलेज का फीस, यूनिवर्सिटी का फीस जमा कर सकते हो। और फीस जमा करने के बाद अपना पूरा डॉक्यूमेंट 10वीं से लेकर के ग्रेजुएशन तक का जो भी आपने किया हुआ है उसके साथ ही फीस रिसिप्ट, जो आपने ऑनलाइन फीस किया है उसका फीस रिसिप्ट कॉपी, आप उसको ईमेल पे नेटेस HR या नेटेस foundation@gmail.com पर सेंड कर। इसके बाद क्या होगा, जब डॉक्यूमेंट आपका सबमिट हो जाएगा तो आपको जो HR और बैकएंड टीम है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग दी जाएगी, 1 दिन 2 दिन की, 3 दिन की, अधिकतम 3 दिन की। और अगर कुछ एक्सपीरियंस है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, तो उस केस में डायरेक्टली आपको इंटरव्यू का डेट, एड्रेस और टाइम बताया जाएगा, जहाँ पे हमको पहला राउंड का इंटरव्यू ऑनलाइन होगा, दूसरे राउंड का इंटरव्यू आपका फेस टू फेस होगा। फेस टू फेस में कुछ नहीं होता है, बल्कि आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने दिखाने पड़ते हैं प्लांट में ले जाकर। तो जो डॉक्यूमेंट आप हमने स्टेप नंबर 7 में हमें मेल के जरिए शेयर किया होगा, वही डॉक्यूमेंट लेके जाकर के आप कंपनी दिखाते हैं। इसके बाद क्या होता है, जब आप कंपनी वहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट दिखाते हो, वहाँ पे आपकी ज्वाइनिंग स्टार्ट होती है और आप वहाँ पे ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हो। साथ ही साथ इसी तरह से जब एक डॉक्यूमेंट, एक सेट ऑफ द डॉक्यूमेंट आपने हमें सेंड कर दिया है, नेटस फाउंडेशन को सेंड कर दिया है, नेटस फाउंडेशन उस डॉक्यूमेंट का एक कॉपी यूनिवर्सिटी कॉलेज को दे देगा। यूनिवर्सिटी कॉलेज वाले आपका आईडी कार्ड, प्रोविजनल एडमिशन लेटर वगैरह जो भी आपका एडमिशन लेटर है, सब कुछ क्लियर करके आपको विदिन 7 डेज के अंदर सेंड कर दिया। इस तरह से आपका एडमिशन भी हो गया और आपकी जॉब भी लग गई। और इसमें जो बेस्ट पार्ट ये है कि पढ़ाई के साथ जॉब है, तो आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलेगा, लाइव प्रोजेक्ट पे काम करने का अनुभव मिलेगा। आपको बेस्ट बेनिफिट ये रहेगा कि आप जो कॉलेज का फीस होता है, वो जो सैलरी मिलेगी उसी से 1,500 रुपये, 2,000 रुपये, जो भी आपको सही लगे आप EMI दे सकते हो। और इसमें किसी तरह का कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना ही EMI देना। इम्पोर्टेंट नोट, हम आपको बता दें कि नेटएस फाउंडेशन द्वारा किसी भी टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्स में नाम लिखाओ और ऑन द स्पॉट जॉब पाओ प्रोग्राम है, या हम लोग अर्न वैल्यू लर्न प्रोग्राम को प्रमोट करते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। हम सिर्फ जॉब में उनको सपोर्ट करते हैं जो लोग आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप लोगों को टेक्निकल कोर्स में नाम भी मिल जाएगा, डिग्री, डिप्लोमा, इंजीनियरिंग जो भी करना चाहते हो, प्लस एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, एक इंजीनियरिंग कंपनी में आपको काम करने का मौका मिल जाएगा। साथ ही साथ जो आप पढ़ाई करोगे आगे की,
उसकी क्लासेस आईआईटी द्वारा की जाएगी। अगर आप एमबीए करना चाहते हो तो एमबीए, बीटेक, इंजीनियरिंग या जो भी करना चाहते हो तो वो आईआईटी वगैरह से होगा, ऑनलाइन होगा। और उसका आपको सर्टिफिकेट अलग से मिलेगा, प्लस आपको जो एग्जाम होगा ओपन बुक एग्जाम होगा, तो फेल होने का कोई चांसेस नहीं होगा। साथ ही साथ कैंडिडेट का जो क्लास होगा वो ऑनलाइन होगा, क्लास का हेडेक नहीं है। जो एग्जाम टाइप होगा वो कंप्यूटर बेस्ड होगा, एमसीक्यू बेस्ड होगा, इसलिए फेल होने का कोई चांसेस किसी तरह का नहीं। इसलिए लर्न और ऑल। हम आपको बता दें कि नेटेस फाउंडेशन खुद स्कॉलरशिप देता है। नेटेस फाउंडेशन हर एक बच्चे को आर्थिक आधार पर स्कॉलरशिप देता है। इसके साथ ही नेटेस फाउंडेशन जो गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिलता है उसके लिए भी सपोर्ट करता है। जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल देता हूँ, आपने बीटेक में नाम लिखा है, तो बीटेक में नाम लिखाने पर कुछ स्कॉलरशिप तो नेटेस फाउंडेशन हर एक स्टूडेंट को देता है, वो भी मिलेगा। अब प्लस इसके साथ ही जो गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप मिलता है वो भी आपको मिलेगा। और इस तरह से आप देखोगे कि आपका लगभग 80 to 90% फीस आपका रिफंड हो जाता है, ये बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ मैं बता दूं कि ये जॉब जिनको सिर्फ जॉब चाहिए और पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं तो ये उनके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आपको जॉब चाहिए तो हमारे पास दूसरी जॉब वैकेंसी है, रिक्रूटमेंट एजुकेशनल और करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट। एजुकेशनल और करियर काउंसलिंग एक्सपर्ट की जॉब है, जहाँ पे हम 20,000 रुपये सैलरी, मिनिमम 20,000 से 45,000 रुपये सैलरी दे रहे हैं। लेकिन उसके लिए भी अगर कोई कैंडिडेट पोस्ट ग्रेजुएट यानी एमबीए किया हुआ है या बीएड किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट है और आगे की पढ़ाई नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर उसका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो हम उसको हायर कर लेंगे। लेकिन प्रेफरेंस हम उसी को देंगे जो लोग आगे की पढ़ाई एमबीए वगैरह करेंगे। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि नेटेस फाउंडेशन द्वारा जो ये डेकिन कंपनी में जॉब दिया जाएगा, ये कम्प्लीटली इंटरव्यू के लिए कोई चार्जेस नहीं है, जॉब के लिए कोई चार्जेस नहीं है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, जो आप पढ़ाई करोगे, जिस यूनिवर्सिटी में आपको बताया जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में आप नाम लिखा लो या कॉलेज में नाम लिखा लो, उसका जो कॉस्ट आएगा एप्लीकेशन फॉर्म खरीदने का, एडमिशन फीस जमा करने का, वो कैंडिडेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी या कैंडिडेट के पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। उसमें नेटेस फाउंडेशन का काम यहाँ पे रोल नहीं है। दिस इज, इसका मतलब यह है कि जॉब इंटरव्यू के लिए कोई चार्जेस नहीं है, इसलिए कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट आप नाम लिखाइए, साथ साथ ऑन द स्पॉट जॉब पर लीजिए। ये है एडमिशन कम एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस एट डेकिन। सो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग डेकिन कंपनी में एम्प्लॉयमेंट विद एजुकेशन चाहते हैं, पढ़ाई के साथ नौकरी करना चाहते हैं, तो आज ही अप्लाई करें और अपने फ्रेंड सर्कल में इस मैसेज को शेयर करें। इस वीडियो, अगर ये वीडियो अच्छा लगा है और इस तरह के आपको जॉब चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके सोसाइटी में लोगों को पढ़ नहीं रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं और उनको जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पढ़ाई के साथ नौकरी करने का। और डिग्री का डिग्री हो जाएगा, पढ़ाई के डिग्री और उसके साथ जॉब का जॉब लग जाएगा। और अच्छा जॉब है, बहुत बढ़िया कंपनी है। तो वेट क्या कर रहे हैं, अभी अप्लाई करिए और आगे बढ़िए और सपोर्ट इस मैसेज को। और अगर इस तरह की वीडियोस, आपको ये वीडियो, ये जॉब वैकेंसी अगर आपको पसंद है, अगर आपको किसी और तरह की वैकेंसी चाहिए, तो आप हमें इस वीडियो को, नेटस फाउंडेशन को यूट्यूब जो चैनल है उसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए लोगों के बीच में, अपने स्टूडेंट कम्युनिटी में, जिससे अधिक से अधिक लोगों को बेनिफिट मिल सके, अधिक से अधिक लोगों को जॉब मिल सके। तो आप हमारे साथ बने रहिए तब तक, और हम आपके साथ दोबारा एक नई जॉब वैकेंसी लेकर के बहुत जल्दी आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना टेक केयर, अपनी फैमिली का टेक केयर करें और